So 1 Corinthians 15:45. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45. 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य पहला आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. हाँ? First Adam और लास्ट एडम, इनको समझना बहुत जरूरी है. It's very important to understand these. जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, When God made man at first, सो जो पहला आदम बनाया था परमेश्वर ने उसको अपने इमेज में बनाया था. the first Adam he made him in his image. आप जेनेसिस 1:27 पढ़ सकते हैं. You can read it in Genesis 1:27. जेनेसिस 1:27 में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपनी इमेज में बनाया. We find that God made Adam in his own image. Amen. But then what happened was that Adam fell. और फिर क्या हुआ? आदम गिर गया. Adam disobeyed God. आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, और जो इमेज आदम की थी वो उसने उस इमेज को खो दिया. And the image Adam was made according to, he lost it. So जो इमेज थी वो किसकी स्वरूप में बनाया गया था? आदम. Whose image was Adam made in? Come on, talk to me. किसकी इमेज में बनाया गया था? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था. He was made in God's likeness. मगर जब उसने पाप किया और वो पाप का स्वभाव उसके अंदर आया तो ये इमेज क्या हो गई? डिस्टॉर्ट हो गई. But when he sinned and the nature of sin came into Adam, his image was distorted. इब्रानी में जो एक मतलब सिन का है वो है डिस्टॉर्टेड इमेज. One meaning of the word sin in Hebrew is एक खराब तस्वीर, एक खराब छवि. क्या हुआ? जो तस्वीर परमेश्वर ने आदम को दी थी, जो अपने स्वरूप में आदम को बनाया था, आदम ने वो इमेज को क्या कर दिया? वो इमेज खराब हो गई. The image God had made Adam into, that image got distorted when he sinned. अब जेनेसिस 5:3 में आते हैं. Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. उत्पत्ति 5 उसका 3. अब आदम जब 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ. अब जो एडम के जो बच्चे हुए, they are not made in the image of God, they are made in the image of fallen man. Now the children of Adam were not made according to the image of God but according to the image of the fallen man. उस पाप में गिरे हुए मनुष्य के अनुसार पैदा हुए. इसीलिए हम कहते हैं the fall of man. That's why we call it मनुष्य का गिरना उस पाप में. There is a fall that happened. एक गिरना. In the spirit realm it was like Adam lost altitude. आत्मिक दुनिया में ऐसा था जैसे आदम ने ऊंचाई गवा दी. We were created to live much higher. हम बहुत ऊंचा जीने के लिए बने थे. And when Adam fell, he started to live from a very lower reality. पर जब आदम गिरा तो वो बहुत नीचे दर्जे की हकीकत से जीने लगा. Amen. But this last Adam, पर ये आखिरी आदम जो था, is not made in the image of God. ये परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बना था. He is the image of God. वो परमेश्वर का स्वरूप है. Colossians 1:15. कोलोसियों 1:15. Colossians 1:15. The Bible says he is the image of the invisible God. बाइबल कहती है कि वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है. Of. So Bible हमें बताती है परमेश्वर इनविजिबल है, अदृश्य है. The Bible tells us God is invisible. मगर अगर आप उसको देखना चाहते हो, But if you want to see him, तो एक ही तरीके से देख सकते हो. there's only one way for you to see him. वो है मसीह यीशु. And that's through Christ. Jesus Christ is the image of invisible God. मसीह यीशु उस अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है. और कोई स्वरूप नहीं है. There is no और कोई रूप नहीं हो सकता. There is no एक ही रूप है. परमेश्वर ने अपने आप को एक रूप में प्रकट किया है. He is the image of the invisible God. God has expressed himself in only one image, that is his son Jesus. Amen. पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया. आखिरी आदम परमेश्वर का स्वरूप है. The first Adam was made in the image of God. The last Adam is the image of God. Amen. What does the word Adam mean here? क्यों बाइबल कहती है जो लास्ट एडम है वो मसीह यीशु है?
आदम का अर्थ क्या है? Why does the Bible says last Adam is Lord यीशु Jesus? मसीह के लिए बाइबल क्यों कह रही है कि वो आखिरी आदम है? Why is the Bible saying for Jesus he is the last Adam? Because hear this carefully. ध्यान से सुनना. Adam was not just an image bearer, he was the representative of entire humanity. आदम, क्योंकि मसीह यीशु केवल तस्वीर लेके नहीं आता, वो प्रतिनिधि था. Adam was not just the image bearer. आदम केवल तस्वीर लेके आने वाला नहीं था. He was the representative of entire humanity. वो सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? He was not just a man. वो एक इंसान ही था. He was the head of old Adamic race. वो पुरानी मनुष्य जाति का सर था, मुखिया था. Amen.